तो वो संतोष वर्मा के विरोध में आए थे और मीनाक्षी के भी विरोध में आए थे कि हिम्मत कैसे हुई। हाँ, तब बांटने का काम नहीं कर रहे हैं अब। और ये जो चंद हिंदू बने फिर रहे हैं लोग, जो इनके मस्जिदों में मंदिर खोद खोद के निकाल रहे हैं, आपकी लड़ाई अपनी अलग है। और यादवों के साथ तो ऑलरेडी बहुत उत्पीड़न है, आप देख रही हैं, ठीक है। इटावा की घटना किसी से छुपी नहीं है, तो ये बात सही है, बिल्कुल मैं भी इस चीज से समर्थन करती हूँ। यादव हिंदू नहीं है। अगर हिंदू है तो सबको एक जैसे रखना चाहिए। उसमें ब्राह्मण क्यों, क्षत्रिय क्यों, शूद्र क्यों, अति शूद्र क्यों, उसमें डिवीजन क्यों? बांटा तो तुमने ना। और ये इससे भी पेट नहीं भरा तो जातियों में भी बांट दिया कि भाई अब हमारा काम इससे नहीं हो रहा है, तो कोई किसी जाति का, कोई किसी जाति का, कोई किसी जाति का, यादवों को अलग, इनको अलग, कोई धोबी, कोई पिशाच, कोई ये, कोई वो, कोई दंड, कोई फन। इतना तुम्हारे पास फ्री का टाइम था कि तुमने लोगों को डिवाइड कर दिया, जातियों में डिवाइड कर दिया। तो तुम अब ये चीज बोलोगे बटोगे तो कटोगे। बांटने वाले तो तुम हो, शुरू से बांटते तुम आए हो। एक जैसे रहा गया है ना यहाँ पे, इस देश में एक समानता के साथ में पहले से रहा गया है। हाँ, बुद्धिज्म के टाइम से पहले, उसके भी पहले से आप देखते आओगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन में सब एक जैसे ही तो रहे हैं। बांटने का काम शुरू तुमने किया है। अब क्यों तकलीफ हो रही है? लोग तुम्हारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो अब क्यों तकलीफ हो रही है? जब ये लोग बोलते हैं कि तुमने हमारे लोगों को सही से नहीं रखा तो हम हिंदू नहीं, अब क्यों तकलीफ हो रही है? भुगतो अब। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने अपने गांव में एक बयान क्या दिया। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं बल्कि मैं यादव हूं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो तो शूद्र हैं, तो वो हिंदू कैसे हुए, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। जिसके बाद तमाम गोदी मीडिया के एंकरों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया और सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी करार दे दिया। इसको लेकर अपेक्षा आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज आपका परिचय नहीं दिया क्योंकि आपको देखने वाले जान चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र, अपेक्षा बताइए। शुक्रिया। और ज्योति जी, पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अधिकतर यादव और शूद्र समाज के कई लोगों को ये चीज बोल दी जाती है कि आप हिंदू हैं, आप धर्म को ढोइए। पहली बार किसी नेता ने ये चीज बोली है कि हम हिंदू नहीं हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का जो रहा है ना हमेशा से ये चीज बोलने का, या पेरियार या अपना ज्योतिबा फुले वगैरह, इन सबका मिशन ही यही चीज रही है कि आप हिंदू नहीं है ना, आपकी लड़ाई अपनी अलग है। और यादवों के साथ तो ऑलरेडी बहुत उत्पीड़न है, आप देख रही हैं, ठीक है। इटावा की घटना किसी से छुपी नहीं है, तो ये बात सही है, बिल्कुल मैं भी इस चीज से समर्थन करती हूँ। यादव हिंदू नहीं है। हिंदू आपने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपनी कुछ चंद पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए, जो आपने लोगों को इकट्ठा करके जो आप दंगे भड़काते हैं ना, उन सब चीजों के लिए आपने लोगों को ये चीज बोली है कि हम हिंदू हैं, ठीक है। और अगर लोग पढ़े लिखे एजुकेशन लेते हैं और इन सारी चीजों को जानते हैं, तब उनको समझ में आता है कि यार ये हिंदू वगैरह सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है और जिसका शिकार हमारे लोग होते हैं और हो रहे हैं अभी भी। इतनी घटना होने के बाद भी लोग हो रहे हैं। जो लोग हिंदू होने का दम्भ भरते हैं अपने आप में, उनसे पूछिए कि आपको किस कैटेगरी में रखा गया आपके हिंदू धर्म में। और यादव जी, जो यादवों के लिए बोला गया, यादव जी जो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि आपने किसी को मुख से पैदा कर दिया, किसी को भुजाओं से पैदा कर दिया, किसी को अपने सीने से पैदा कर दिया, किसी को पैर से पैदा कर दिया। भाई हम इंसान हैं, हम किसी के मुंह से पैदा नहीं हुए हैं, हम किसी के शरीर से पैदा नहीं हुए हैं, हम अपनी माँ के कोख से पैदा हुए हैं। हम इंसान हैं, पहले इंसान बनो, बाद में अपनी कोई डिवाइन पावर बताना। तुमसे इंसान तो बना नहीं जा रहे हैं, हैवानियत तुम भरी पड़ी है तुम्हारे अंदर। लोगों के साथ में इतना ज्यादा उत्पीड़न कर रहे हो तुम, महिलाओं के साथ में इतना उत्पीड़न कर रहे हो, बच्चियों के साथ में इतना उत्पीड़न कर रहे हो, तमाम उन कास्ट के साथ में इतना उत्पीड़न करते रहते हो जिनको तुम दबे कुचले शोषित बताते हो, और तुम ये कहते हो कि तुम इंसान हो। तुम्हें लगता है इंसानियत वाली हरकतें तुम कर रहे हो, और इसकी इतना शोषण करने के बाद तुम ये भी चाहते हो कि सारे लोग आके तुम्हारे हिंदू धर्म में आए, हाँ उसको एक्सेप्ट करें। बिल्कुल नहीं करना है। आज तक किया ना, क्या मिला बदले में? क्या मिला? शोषण, अत्याचार। जिन शूद्रों को आपने अपने अंदर में रखा, जिन यादवों को आपने अपने अंडर में रखा, जो ये चीज बोली कि आप हिंदू हैं, उसके साथ में क्या हुआ? इटावा की घटना हमने देखी ना, क्या हुआ? ब्राह्मण का मूत्र छिड़का गया ना, बाल मुंडवा दिए गए ना। इतना ह्यूमिलिएशन हम किसके लिए सहे? तुम्हारे लिए, जो उतरते भी नहीं है हमारे लिए। कल को हमारे साथ कुछ होता भी है तो वो अपनी टिप्पणी देके अलग हो जाते हैं। हाँ, तब कहाँ जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी? तब क्यों नहीं बोलते कि यादवों के साथ में जो शोषण हुआ है उसके विरोध में मैं हूँ, एक प्रदर्शन करते, एक रैली करते? तब क्यों नहीं करते? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो आप एक बार में आ जाते हो कि आओ रैलियां करते हैं, आओ कल ही हिंदू राष्ट्र बना देते हैं।
इतना आसान होता अगर हिंदू राज बनाना तो बन नहीं जाता अभी तक। सारे लोग आपके ऊपर से नीचे तक भाई बना के बता। गोदी मीडिया ने तो बता दिया कि ये तो हिंदू विरोधी हैं और ये जो है सनातन विरोधी हैं। दिक्कत पता है क्या, इनसे सवाल पूछना क्या शुरू करो तो सारे विरोधी हो जाते हैं। तो हम देश विरोधी भी हो जाएंगे कुछ टाइम बाद कि हम मोदी जी से सवाल कर लेते हैं ना तो हम देश विरोधी भी हो जाते हैं। हम आप लोगों से सवाल कर ले तो हम धर्म विरोधी बातें कर लेते हैं। भाई तुम्हारा धर्म है, ठेका लेके रखा है तुमने धर्म का कि धर्म को चलाने वाले तुम हो, कि तुम बयान दोगे, कि तुम तोलोगे हमको तराजू में कि कौन धर्म की बात कर रहा है, कौन अधर्म की बात कर रहा है। तो अधर्मी तो सबसे बड़े तुम हो। फिर क्या धर्म तुमको ये बताता है कि शोषण करना चाहिए? क्या धर्म तुमको ये बताता है कि ब्राह्मण का मूत्र छिड़का जाना चाहिए कि यादव के ऊपर? क्या धर्म ये बताता है तुमको कि सर मुड़वा देना चाहिए किसी का? या धर्म ये बताता है कि एक लड़की के साथ में बलात्कार होना चाहिए? हाँ, ये बताता है तुम्हारा धर्म। अगर ये बताता है तुम्हारा धर्म तो नहीं रहना हमें इस धर्म में। क्या गलत है इसमें? धर्म परिवर्तन कर सकते हैं ना हम इस देश में। डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है ना हमको हक धर्म परिवर्तन करने का। और यादवों को लेकर तो अमूमन हमने देखा है कि उन्हें टारगेट करते हुए यदुमुल्ला कहा जाता है। कितना अपमानजनक शब्द है ये, बताइए। क्योंकि वो मुसलमानों के समर्थन में रहते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों की हक की आवाज बनते हैं, तो इसलिए यादव और मुसलमानों को एक करने के लिए अलग से कमाल की बात है। आप लोगों को कोई भी आपके विरोध में बात करे आप उनके अगेंस्ट में हो जाते हैं। भाई आप किसके फेवर में, आप मुझे बताइए। आपसे देश है, देश में आप रहते हैं। आप रहते हैं क्या मात्र देश में? हाँ, आपका ही रिलीजन है, मुसलमानों का रिलीजन नहीं है। कोई क्रिश्चियनिटी नहीं वगैरह है हमारे यहाँ पे, जैनिज्म नहीं है, बुद्धिज्म नहीं है। फालतू की बात कर रहे हो यार आप तो। मतलब तुम्हारे खिलाफ में हम कुछ भी बोल देंगे तो देश विरोधी बातें हो जाएंगी। तुम्हारे रिलीजन ने क्या ठेका लेके रखा है कि सारे जो हमारे देश में जो भी लोग पैदा होंगे सारे हिंदू ही पैदा होंगे? क्यों भाई, नहीं हो सकता। तो आप कह रहे जिला अध्यक्ष ने बयान एकदम सही दिया? बिल्कुल सही दिया है। हाँ। और अगर यादव मुसलमानों का सपोर्ट भी करते तो इसमें क्या गलत है? यादवों के साथ भी तुम वही कर रहे हो, मुसलमानों के साथ भी तुम वही कर रहे हो, दलितों के साथ तुम करते आ रहे हो वही सारी चीजें। अब महिलाओं के साथ भी तुम यही कर रहे हो। बचा किसको, छोड़ा किसको तुमने? वो चंद कैपिटलिस्ट लोगों को जिनको पूरी सरकार तुमने बेच के दे दी है अपनी। किनको छोड़ा है? वो कुछ मनुवादी लोगों को जो तुम्हारे साथ में शासन कर रहे हैं। किनको छोड़ा तुमने? छोड़ा किनको? सबको तो लपेट ही लिया है ना। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब तुम्हारे फेवर में बात करेंगे? और हिंदू है कौन सबसे पहले मुझे ये बताओ। तुमने किस क्राइटेरिया में रखा किन किन को? बटिए मत, बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, बटेंगे तो कटेंगे, बांटने का काम तुमने किया। अगर हिंदू है तो सबको एक जैसे रखना चाहिए। उसमें ब्राह्मण क्यों, क्षत्रिय क्यों, शूद्र क्यों, अति शूद्र क्यों? उसमें डिवीजन क्यों? बांटा तो तुमने ना। और ये इससे भी पेट नहीं भरा तो जातियों में भी बांट दिया कि भाई अब हमारा काम इससे नहीं हो रहा है तो कोई किसी जाति का, कोई किसी जाति का, कोई किसी जाति का। यादवों को अलग, इनको अलग, कोई धोबी, कोई पिशाच, कोई ये, कोई वो, कोई दंड, कोई फन। इतना तुम्हारे पास फ्री का टाइम था कि तुमने लोगों को डिवाइड कर दिया, जातियों में डिवाइड कर दिया। इतना टाइम नहीं था तुम्हारे पास में कि देश के डेवलपमेंट की बात करने। तो तुम अब ये चीज बोलोगे बटोगे तो कटोगे। बांटने वाले तो तुम हो, शुरू से बांटते तुम आए हो। एक जैसे रहा गया है ना यहाँ पे इस देश में, एक समानता के साथ में पहले से रहा गया है। हाँ, बुद्धिज्म के टाइम से पहले, उसके भी पहले से आप देखते आओगे हड़प्पा सिविलाइजेशन में सब एक जैसे ही तो रहे हैं। बांटने का काम शुरू तुमने किया है। अब क्यों तकलीफ हो रही है? लोग तुम्हारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो अब क्यों तकलीफ हो रही है? जब ये लोग बोलते हैं कि तुमने हमारे लोगों को सही से नहीं रखा तो हम हिंदू नहीं, अब क्यों तकलीफ हो रही है? भुगतोगे ही ना। कह रहे यादवों को तो पहले ही साइड कर देना चाहिए। यादव तो वैसे भी कभी हमारे समर्थन में नहीं रहे। सबको साइड कर दो। किन किन को साइड करोगे? यादवों को साइड कर दोगे तुम, महिलाओं को भी साइड कर देना क्योंकि महिला विरोधी में बातें तुम करते हो। रेप तो आप लगातार देख रही हो महिलाओं के साथ में कितना। हिंदू महिलाओं को ही नहीं छोड़ा जा रहा है, दूसरी तो छोड़ देना। ठीक है, महिला विरोधी बातें कर ली तुमने, इनको भी अलग कर लो। दलितों को अलग ही रखा है तुमने, उनको भी अलग कर लो। बचे कौन? 10% लोग। 10% लोग। सरकार किनकी चलानी? 10% लोगों की। देश किसका? 10% लोगों का। मतलब 90% लोग अपने घर में बैठे रहे और उनकी जी हुजूरी करते रहे, वो जो बोले उसका पालन करते रहे। ये बोल रहे हो तुम? हाँ, ये और फिर बोलते हो कि देश को हिंदू राज बनाना है तो तुम भी भाई हो, तुम भी भाई हो, तुम भी भाई हो, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तब याद आता है कि ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू। तब याद नहीं आता जब अपने बेटी की शादी करवानी होती है। तब तुमको याद आता है कि बस गोत्र अलग होना चाहिए भाई, बस ब्राह्मण होना चाहिए, लड़का ब्राह्मण हमने देख लिया है। हाँ, राजपूत है तो राजपूत हमने देखना है। तब हिंदू समझ में नहीं आता। तो अगर तुम्हें इतना ही हिंदू बनाना है तो डॉक्टर अंबेडकर की चीज से क्या तुमको दिक्कत है? जब डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, सब हिंदू हो जाते ना, सब हिंदू हो ही जाते ना। अगर सबको हिंदू हम मान ही रहे। कास्ट मैरिज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंतर मंतर पे अपेक्षा मैंने कवर किया तो वो संतोष वर्मा के विरोध में आए थे और मीनाक्षी के भी विरोध में आए थे कि हिम्मत कैसे हुई। हाँ, तब बांटने का काम नहीं कर रहे हैं अब। और ये जो चंद हिंदू बने फिर रहे हैं लोग, जो इनके मस्जिदों में मंदिर खोद खोद के निकाल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता। जब स्वीकार कैसे करेंगे? उस दिन मैंने सवाल किया,
गंगाधर उनका नाम था। तो मैंने उनसे सवाल किया तो कह रहे हम स्वीकार कैसे करेंगे मैडम जी, जो दलित है हम उसे कैसे स्वीकार कैसे कर पाएंगे। मतलब आप नीची सोच से ही देखते हैं ना उनको, नीचे लेंस से ही देख रहे हैं, इसका मतलब मानते हैं कि वो तुम्हारे बराबर के नहीं है। तो फिर जब हिंदू राज बनाना होता है तो क्यों दलित भी हमारे भाई हैं, शूद्र भी हमारे भाई हैं। अरे भाई दलितों को तो तुमने छोड़ो, तुमने बेड़ा गर्क तो उनका करके रखा है। तुम शूद्रों की बात ले लो, कितने शूद्रों के सामने तुमने अपनी बेटियां भी आई हैं, बताइए। और क्या गलत कहा था वर्मा जी ने, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तरीका मैं जरूर बोल सकती हूँ कि तरीका थोड़ा वॉयलेंट था, गलत था, क्योंकि वो जिस जगह से आते हैं वहीं वैसी ही बोली बोली जाती है। दूसरी बात, कौन सा गलत बयान दे दिया उन्होंने? जब तुम अपने ही हिंदुओं के अंदर में शादी नहीं करवा सकते तो काहे के हिंदू? फिर तुम पहले सुधार लो अपने आप को, बाद में हिंदू बोलना। हाँ, तो तमाम लोग जो जिला अध्यक्ष को गलत ठहरा रहे हैं उन्हें आखिर में क्या कहना चाहेंगे अपेक्षा? मैं तो ये कहना चाहूंगी पहले खुद सुधर जाए, है ना, एक बात। दूसरी बात, हिंदू कोई नहीं है, ये जुमला आप अपने पास में रखिए, ठीक है। अगर हिंदू होते तो सबको एक लेंस से आप देखते, हिंदू होते तो शादियां भी करते। जिस दिन शादी करने में आ जाओगे, जिस दिन एक दूसरे के साथ में बैठ के खा लोगे, जिस दिन एक दूसरे के घर में अपनी बेटियां ब्याह दोगे ना, उस दिन बोलना कि सब हिंदू हैं, और उस दिन हम बोलेंगे कि हाँ हम हिंदू। पहले अपनी मानसिक तौर पे परिपक्व हो जाइए और स्वीकार करना शुरू कर दीजिए कि शूद्र भी हिंदू है, तब तो हम ये स्वीकार कर पाएंगे कि हम भी हिंदू हैं। और एल्स अदरवाइज अपेक्षा सीधे तौर पर कह रही हैं कि भैया हम नहीं स्वीकारने वाले हैं, हिंदू का ये जो दोहरा चरित्र आप कर रहे हैं वो तो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप लोग भी मुझे अपनी राय रिपब्लिक समाचार के कमेंट बॉक्स में दीजिए, और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।